दोस्तों नमस्ते, मैं चंदन नारायण सिटी उल्लास लाइव के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज बात करते हैं उल्लासनगर शहर में बढ़ते अवैध बांधकामों की। दोस्तों उल्लासनगर शहर और अवैध बांधकामों का शुरू से ही चोली दामन का साथ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या, फैलते परिवार और शहर की सीमित जमीन। और अगर इसी बात पर प्रशासन के कुछ अधिकारी खुली आंख से कई जगह होते हुए बांधकामों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी कुर्सी पर पैर जमाकर बैठे ही हैं, तो फिर क्या ही कहने। दोस्तों उसके बाद जहां किसे भी अवैध बांधकाम करना है तो उस क्षेत्र के किसी बाहुबली नेता या उनके गुर्गे या फिर उस नेता के परिवार के किसी सदस्य या तो फिर उन्हीं की किसी शेल कंपनी का आपको चुनाव करना है और उसे अच्छे से मिठाई खिलानी है और अपने अवैध बांधकाम को अंजाम देना है। यह इस शहर का सीधा सा गणित है। यही तरीका पिछले कई दशकों से उल्लासनगर शहर में चलते आ रहा है, जिसके कारणवश आज हजारों के करीब अवैध बांधकाम उल्लासनगर में किसी न किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों एक सूत्रीय आंकड़े के मुताबिक 2005 से अब तक लगभग 18,000 के करीब अवैध बांधकामों को अंजाम दिया जा चुका है, जो अब तक निरंतर जारी है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि MRTP एक्ट के तहत अब तक हजारों लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। शहर को अवैध बांधकाम की खाई में झोंकने के इसी चक्कर में कई नेता जो हजारों की दोपहिया गाड़ियों में सफर करते थे, आज करोड़ों की कारों में घूमते दिखाई देते हैं। और इसी क्रम में कई अधिकारियों ने असीमित संपत्तियां अर्जित कर ली और उल्लासनगर को बना दिया अवैध बांधकामों का एक बड़ा जखीरा। तो हाल ही में पूरे महाराष्ट्र राज्य में अवैध बांधकामों को लेकर बवाल दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 25 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार चौधरी जी ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाओं के आयुक्त व प्रशासक, संबंधित जिला अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रास्ता महामंडल के सदस्यों व अन्य कई विभागों को यह आदेश जारी किया गया कि उनके कार्य क्षेत्र में जहां भी अवैध बांधकाम जारी है या फिर कोई बांधकाम किसी भी तरह से अवैध श्रेणी में आ रहा है तो उन अवैध बांधकामों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी अध्यादेश के चलते उल्लासनगर महानगर पालिका की कमिश्नर व प्रशासक मनीषा अवहाले जी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अपने सभी प्रभाग अधिकारियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। दोस्तों इस अध्यादेश में कई गंभीर पहलुओं पर ध्यान देने वाली बात कही गई है, जहां सरकार ने अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने का मन बना लिया है। सरकारी जमीनों और उस पर हुए कई सालों से हो चुके अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जोर देने की बात कही गई है। इसके अलावा अवैध बांधकामों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार कर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। इस अध्यादेश में नागरिक हकों को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया गया है कि जिस भी अनधिकृत इमारत को तोड़ने के बाद उसमें हुए बेघर रहवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा उन्हें फायदा पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द ट्रांजिशन कैंप्स की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अवैध बांधकामों को लेकर पहले भी कई बार कानूनी कागजों और कानूनी कार्रवाइयों की बातें कही गई हैं, पर क्या उल्लासनगर शहर में अवैध बांधकामों पर कोई रोक अब तक आई है? यह एक बड़ा प्रश्न है। और वैसे भी हाल ही में TDR के बड़े घोटाले उजागर होने के बाद उल्लासनगर शहर में कई प्रख्यात बिल्डरों द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों पर प्रश्न चिन्ह आना तय है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात यह उभर कर आती है कि अपने संपूर्ण जीवन की जमा पूंजी लगाकर अपना आशियाना बसाने वाले लोग आखिर विश्वास करें तो किस पर, क्योंकि रोज उल्लासनगर शहर में बांधकाम और उनसे जुड़े घोटालों की नई नई बातें सामने आ रही हैं।
अवैध बांधकामों से जुड़े सरकारी अध्यादेश, शहर में चल रहे अवैध बांधकाम और टीडीआर की वजह से किन बिल्डिंगों पर गिर सकती है गाज, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।